यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी तो अभी तक फ़िलहाल जो हमने प्रीवियस एनालिसिस करे थे 1 डे टाइम फ्रेम में चलेंगे, वही सेम पैटर्न अभी भी नज़र आ रहा है। हाई ब्रेक के बाद क्लोजिंग हो रही है बैंक निफ्टी में। तो जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस वाज द कैंडल, हमने हाई लो लगाया था। क्योंकि मोमेंटम बुलिश है तो ऑफकोर्स हाई ब्रेक करता हुआ प्राइस निकल रहा है। जब तक हाई ब्रेक होने बंद नहीं होते तब तक यही सेम सिनेरियो चलेगा। तो इसमें हमने यहाँ पे फिब लगाया था कि इन केस अगर लो ब्रेक करने जाता तो उसको ये सपोर्ट एरिया जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। तो 15 मिनट में देख सकते हो फर्स्ट कैंडल इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया था बट क्लोज नहीं कर पाया। एंड देन फिर यहीं से यहीं से आगे डे हाई तक का टारगेट था जो कि अचीव करा, राइट। सो उसके बाद प्राइस जो है वो वापस आया, रिट्रेसमेंट लिया एंड देन फिर हाई ब्रेक करने गया। इस बार हाई ब्रेक करके क्लोज कर दिया, 49,000 टेस्ट कर लिया, नया हाई भी लगा दिया। स्टिल 15 मिनट में रेड कैंडल बन के क्लोज जो है वो वापस रेंज पे आया। बट यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि 15 मिनट में क्लोजिंग 912 पे दिखा रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग 986 पे दिखा रहा है। बिकॉज 3 बजे से लेकर 3:30 के अंदर जो भी दो कैंडल्स बनती हैं उसका जो मूवमेंट रहता है, मोमेंटम है अगर तो वो एवरेज कर देते हैं। सो एवरेज की वजह से पोस्ट मार्केट जो एडजस्टमेंट होती है उसकी वजह से प्राइस जो है वो चेंज हो जाता है। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो प्राइस जो है वो ऑफकोर्स क्लोजिंग जो है वो 15 मिनट से डिफरेंट आई है। सो अभी कल के लिए भी यही सिनेरियो रहेगा, क्योंकि हाई ब्रेक कर रखा है इसने और क्लोजिंग भी दी है। तो ऑफकोर्स हाई लगाएंगे और लो भी लगाएंगे, सपोर्ट ड्रॉ करेंगे कि इन केस अगर इसको रिवर्स करना हुआ तो लो ब्रेक करके ही कुछ करेगा, तो उससे पहले ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करना होगा। सो 15 मिनट में चलते हैं और देखिए जहाँ पे इसने 15 मिनट क्लोज किया है, कल ओपनिंग कहाँ होने वाली है। अगर ओपनिंग होती है फिब एरिया से ऊपर, जैसे लास्टली यहाँ हुई थी, सो अगर फिब एरिया से हाई के बीच में कहीं ओपन हो रहा है तो प्राइस को पहले आने दीजिए 15 मिनट में। 15 मिनट में फर्स्ट कैंडल या तो हाई टेस्ट करेगी या फिब एरिया टेस्ट करेगी। अगर 15 मिनट में हाई टेस्ट कर रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा उसके ऊपर, तो रिजेक्शन कैंडल है, तो ऑफकोर्स वो नीचे आएगा टेस्ट करने सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया ब्रेक करके क्लोज करता है, फिर हम प्रीवियस डे लो के लिए जाएंगे, वो हमारा टारगेट रहेगा। हाँ, बीच में आपको स्विंग्स दिख रहे हैं, ये स्विंग्स हैं, प्राइस को रोकने की कोशिश करेंगे तो पुल बैक करते हुए, रिजेक्शन कैंडल लेते हुए, रीटेस्ट करते हुए प्राइस नीचे आ सकता है। बट अल्टीमेटली टारगेट यही रहेगा कि अगर ये फिब एरिया ब्रेक करके क्लोज करता है तो डे लो तक जाना चाहिए। इन केस गैप अप होता है, प्रीवियस रेंज के बाहर ओपन हो रहा है, तो पहली कैंडल देखनी होगी फर्स्ट कैंडल कैसे बन रही है। अगर गैप अप करके फर्स्ट कैंडल बुलिश बन रही है, मतलब ये प्रीवियस रेंज के अंदर नहीं आ रहा, तो चांसेस हैं फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश है तो 1 आवर तक वो कंटिन्यू करेगा, अगले लेवल्स के लिए कंटिन्यू करेगा, राइट। बट अगर गैप अप करके प्राइस पहली रेड कैंडल बनाता है और रेंज में आ जाता है, इट मीन्स कि वो गैप फिल करने जा रहे हैं, तो वो जो गैप फिल करेगा साथ में ये सपोर्ट एरिया भी टेस्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए गैप अप हुआ, पहली कैंडल बनी, नीचे आ गया, रेजिस्टेंस पिछले डे का जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा ऑफकोर्स, तो इसको ब्रेक करेगा, क्लोजिंग देगा इसके नीचे एंड देन फिर धीरे धीरे सपोर्ट एरिया तक आएगा। सपोर्ट एरिया से रिवर्स किया, वापस प्रीवियस डे हाई टेस्ट करा, यहाँ से अगर रिजेक्ट कर रहा है तो लोअर हाई तो हो गया है, बस लोअर लो ब्रेक करना, साथ में ये फिब एरिया ब्रेक कर देना, तब जाकर ये नेक्स्ट जो प्रीवियस डे लो है तब वहाँ तक जा सकता है एज अ टारगेट। तो हम हर कंडीशन के लिए रेडी हैं। लास्ट कंडीशन है गैप डाउन, कि जिसकी क्लोजिंग हुई है फिब के आसपास, मान ले ओपनिंग ही फिब के नीचे होगी, लगभग यहाँ कहीं होगी प्राइस, यहाँ पे कहीं 48,800 के आसपास ओपन कर गया, तो पहले देखना होगा कि ओपन करके प्राइस ऊपर जा रहा है तो फिब एरिया जो कि पहले सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, नाउ ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे इसको टेस्ट करके या ब्रेक करके क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे रहा है, तो फिर वापस प्राइस नीचे आएगा फर्स्ट कैंडल लो ब्रेक करते हुए, यहाँ तक आ सकता है। हाँ, अगर फर्स्ट कैंडल लो ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं की तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक सकता है बाजार। तो आपको ट्रेड वैसे ही करना है कि अगर फर्स्ट कैंडल बन रही है गैप डाउन और फिब टेस्ट कर रहा है तो फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। पहले 3 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर रही है तो समझिए कंटिन्यू करेगा, अगर पहले 3 मिनट की कैंडल फर्स्ट लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही तो ये रेंज में रुक सकता है। बट टारगेट हमारा वही रहेगा, पहुंचना वहीं पे। तो अगर आप ट्रेड करके होल्ड कर सकते हो थोड़ा इन द मनी या डीप इन द मनी तो होल्ड करिएगा,
अगर एटीएम पे काम करते हो फिर ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, फिर आपको 3 मिनट 2 कैंडल लगाना पड़ेगा कि भाई अगर ब्रेक डाउन हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे तभी मोमेंटम आएगा, नहीं तो फिर एटीएम साइडवेज हो गया तो वो प्रीमियम खा जाएगा। हालांकि एक्सपायरी हो चुकी है तो अभी एटीएम के प्रीमियम भी कॉस्टली होंगे, बट स्टिल 50% वैल्यू है टाइम की, तो अगर ये टाइम यहाँ वेस्ट करेगा तो प्रीमियम में भी जो है वो आपको प्रीमियम टिके होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी 50 एनालिसिस करेंगे, इसमें भी सिमिलर चीज़ है, बस जो कैंडल क्लोजिंग आई है दैट इज़ लिटिल डिफरेंट, तो वन डे में ही चला है। तो आप देख सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम में जो प्रीवियस रेड कैंडल थी, पहले उससे प्रीवियस डे का एनालिसिस देख लेते हैं। हाई ब्रेक करता हुआ प्राइस बढ़ रहा है, तो जैसा हमने बैंक निफ्टी में लगाया सिमिलर सिनेरियो यहीं पे होगा। तो हमने प्रीवियस डे जो मंडे का था उसमें हाई और लो लगाया था, सॉरी मंडे नहीं ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे के लिए, जो लास्ट एनालिसिस ट्यूसडे का हुआ था रेड कैंडल का। सो हमने रेड कैंडल का हाई और लो लगाया था और सपोर्ट ड्रॉ की थी कि अगर हाई ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो सही, बट अगर इसका मूड चेंज हो गया कि भाई मेरे को अभी हाई ब्रेक नहीं करने, बुलिश नहीं होना है, तो ऑफकोर्स लो ब्रेक करने जाएगा तो पहले ये सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए। तो 15 मिनट में हम देख सकते हैं जैसा बैंक निफ्टी में हुआ वैसे ही निफ्टी में स्टार्टिंग हुई, फर्स्ट कैंडल बना, सपोर्ट एरिया टेस्ट किया, फिर उसके बाद मल्टीपल कैंडल सपोर्ट एरिया पे रही, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। जबकि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, प्राइस चला गया था ऊपर, जहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं गया। कब गया प्राइस ऊपर? सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ तक इसी सपोर्ट एरिया के आसपास घूम रहा था। फर्स्ट कैंडल का जो लो है ना, फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो मार्क करिए, आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल कैंडल सपोर्ट एरिया ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, एक कैंडल ने ब्रेक करके क्लोज भी कर दिया था। वो कौन सी कैंडल थी? वो वाली कैंडल थी ये 11:15 की, बट इसने फर्स्ट लो के नीचे क्लोज नहीं किया था, दैट्स वाई यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। किसी भी कंडीशन में अगर आपको लगे कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुका है, अब मेरे को एंट्री करनी चाहिए, तो पहले आप ये देख लें कि 1 आवर रेंज में है या नहीं, क्या वो 1 आवर के बिलो क्लोजिंग कर रहे हैं नहीं। बट अगर उस समय आपको नहीं समझ आया कुछ भी, तो आपको क्या करना है कि कोई लेवल एक ऐसा जो ब्रेक डाउन कर गया है, क्लोजिंग दे दिया है, अब इसको नीचे आना चाहिए, तो इमीडिएट बेसिस पे क्लोजिंग में एंट्री मत करें, सिर्फ लो मार्क करके बैठ जाए कि नेक्स्ट कैंडल जो बनने जा रही है, अगर ये रेड कैंडल का पावर है, बेयरिश कैंडल बन चुकी है, पावर अच्छी है कैंडल की, अब प्राइस नीचे आना चाहता है, तो नेक्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करें कि 3 मिनट में क्या लो ब्रेक हो रहा है। अगर इतनी अच्छी पावरफुल कैंडल है और प्राइस को नीचे कंटिन्यू करना है, तो नेक्स्ट कैंडल इमीडिएट बेसिस पे लो ब्रेक करना चाहिए। तो आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल जो है वो इनसाइड बनी। सो किसी भी सिनारियो में अगर कोई हाई या लो ब्रेक हो रहा है और आपको वहाँ पे एंट्री करनी है, वहाँ पे 3 मिनट की पहली कैंडल देख लीजिए एटलीस्ट। अगर 3 मिनट में कंटिन्यू कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तो 3 मिनट 2 कैंडल सेटअप होता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म करती है और सेकंड कैंडल सस्टेन करती है। तो अगर ऐसा है तो 15 मिनट में भी प्राइस उसके अबव ही रहेगा। ठीक, चलिए अब वन डे में वापस चलते हैं। सो फाइनली वन डे में आप देखोगे कि हमारी जो रीसेंट कैंडल बनी है ये वाली वेंसडे की, तो इसने ट्यूसडे का हाई जो है वो ब्रेक करा है, ट्यूसडे का हाई ब्रेक कर रहा है, हालांकि क्लोजिंग नहीं थी इसके ऊपर। तो जो हमारा यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, हाई ब्रेक क्लोजिंग, हाई ब्रेक क्लोजिंग, और कुछ कुछ कैंडल्स जो है क्लोज नहीं कर रही, फाइन। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे बुलिश मूव को। तो ये हमारी जो वेंसडे कैंडल है, इसका हाई और लो लगा लिया जाएगा। कहीं लो ब्रेक ना हो तो पहले सपोर्ट लगा लेते हैं कि इसका जो मोमेंटम चल रहा है बुलिश, तो हाई तो ब्रेक करना ही है, सस्टेन ना करे या नहीं दैट इज इट्स ऑन विश, बट नीचे नहीं आना चाहिए। तो अगर लो ब्रेक करने जा रहा है तो पहले ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करना होगा। तो इसमें भी सेम वैसा जैसे बैंक निफ्टी में हमने किया कि ओपनिंग कहाँ हो रही है। अगर निफ्टी ओपन कर रहा है अपने प्रीवियस डे हाई और फिब के बीच में, तो ऑफकोर्स फर्स्ट कैंडल देखेंगे फिब का एरिया ब्रेक हो रहा है या नहीं। अगर ब्रेक हो रहा है बट क्लोजिंग नहीं आ रही, तो हम वेट करेंगे हाई ब्रेक करने पे फर्स्ट कैंडल का, ताकि प्रीवियस डे हाई तक अपना टारगेट रख के चलें कि प्राइस जो है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। बट अगर फर्स्ट कैंडल फिब टेस्ट कर लिया, ब्रेक करके क्लोज कर दिया, तो वो डे लो तक आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि ब्रेक डाउन जो है वो फेल ना हो जाए, तो पहली 3 मिनट कैंडल देख सकते हैं। अगर गैप अप हुआ, अगर गैप अप हुआ कल के हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट कैंडल देखी जाएगी कि गैप अप करके अगर बुलिश कैंडल बना रहा है, गैप अप ओपनिंग के साथ अगर बुलिश कैंडल बन रही है कि प्राइस जो है वो नीचे नहीं आ रहा, तो वेट करिएगा फर्स्ट कैंडल के बाद अगले 3 कैंडल्स जो होंगे, हो सकता है प्राइस वो आपको ऊपर ले जाए। तो उसमें क्या करना होगा, वही सेम कि गैप अप हो गया, पहली कैंडल ग्रीन बन गई, हाई लगा लीजिए। नेक्स्ट कैंडल अगर और अबव जाना चाहती है तो पहली 3 मिनट कैंडल देख लें। अगर फर्स्ट 3 मिनट में कैंडल क्लोजिंग आ रही है तो समझिए नेक्स्ट कैंडल भी ट्राई करेगा फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज करने का। बट अगर पहले 3 मिनट कैंडल
हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर रही, रिजेक्शन करके वापस अंदर आ रही है, तो समझिए सेकंड कैंडल जो है वो इसी फर्स्ट कैंडल के रेंज के अंदर ही क्लोज हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगा प्राइस। तो जब तक प्राइस जो है वो गैप फिल करने वापस नहीं आता तब तक वेट कर सकते हैं। और अगर गैप अप करके प्राइस जो है वो सीधा रेड कैंडल बना रहा है, ग्रीन नहीं बना रहा, कि कैंडल स्टार्ट हुई, नीचे आना शुरू हुआ और प्रीवियस डे रेंज ब्रेक करके अंदर आ गया, अब इस केस में प्राइस फिर क्या करेगा, गैप फिल करेगा और साथ में EMA टेस्ट करेगा। उसके बाद फिर प्राइस एक्शन, जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया कि गैप अप करके अगर प्राइस आ रहा है नीचे तो आने दीजिए, गैप फिल करने दीजिए, फिर एक बाउंस बैक कर रहा है, लोअर हाई अगर क्रिएट कर देता है, फिर लोअर लो के लिए ये लेवल ब्रेक करके फिब के साथ क्लोज करना होगा, सो दैट रीटेस्ट पे उठा के डे लो तक के लिए जा सके। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, इसमें कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, बट हाँ जो मॉर्निंग में अपनी क्लास रहती है 10 बजे वाली और 115 वाली, वो इसीलिए करी जाती है ताकि आपको लाइव मार्केट में भी समझ आए कि जो हमने अभी डिस्कस किया है क्या वो चला या नहीं, कहाँ पे एंट्रीज हो सकती थी, कहाँ पे नहीं। क्योंकि एक प्रोसेस जिसको हम फॉलो करते हैं, जो कि एक अच्छा प्रोसेस है, एक्यूरेसी बेटर है, एंट्री एग्जिट बहुत बढ़िया हो रही है, ट्रेड्स जो हैं वो आपके अच्छे चल रहे हैं, जहाँ आपका प्रॉब्लम है कि बड़ी ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते, जल्दी निकल जाते हैं, ये उसको भी फिक्स करेगा, बट इस पर फोकस करना होगा। इस प्रोसेस का जो रूल है उसको समझना है, उसको फॉलो करना है अच्छे से। जब आप एक प्रोसेस को ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, वो कब करोगे, जब आपको उसके लॉजिक समझ आ जाएंगे, हाँ ये जो प्रोसेस है ये सही है। या तो आप खुद से रिसर्च करो और कोई प्रोसेस बनाओ ऐसा कि जो फुल प्रूफ हो, अगर नहीं है, आपको कोई प्रोसेस मिल रहा है, उसको समझिए अच्छे से, प्रैक्टिस करें लाइव मार्केट में, चाहे ट्रेड ना करें, राइट, रियल ट्रेड ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें, और जब आपको एक प्रोसेस पे ट्रस्ट हो जाए फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। 10 में से 2 या 3 ट्रेड आपकी ख़राब हो सकती है, बट बाकी ट्रेड अच्छी चलेगी। इस प्रोसेस बेसिस पे क्या है, स्टॉप लॉस छोटे, टारगेट बड़े होंगे तो रेशियो अच्छी हो जाएगी। अगर 10 में 3 ट्रेड चली भी लॉस में, बाकी की जो ट्रेड्स हैं वो अगर प्रॉफिट दे रही हैं 1:2 या उससे ज़्यादा, तो ऑफकोर्स आप एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। बाइंग का बस यही इशू रहता है, नंबर ऑफ ट्रेड थोड़ी सी बैलेंस करनी, और अगर आप लेवल टू लेवल काम कर रहे हो कन्फर्मेशन पे, तो क्या होगा, आपके ट्रेड के गलत होने के चांसेस कम है। बट अगर आप लेवल टू लेवल काम नहीं कर रहे हो, इन बिटवीन कहीं भी ट्रेड उठा रहे हो और वो आपके हिसाब से नहीं चली, तो वहाँ से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स इंक्रीज हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। आपने 10 ट्रेड करी, जिसमें से 3 ट्रेड लेवल्स पे करी, 7 ट्रेड रैंडम कर ली बीच में कहीं कोई भी सेटअप यूज़ करके, और वो नहीं चले, तो आपका सारा एक्यूरेसी का जो गेम है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ट्रेड बनती हैं 3, आपने कर ली 10, तो जो 7 ट्रेड एक्स्ट्रा करी हैं वो हमारे प्रोसेस में आती नहीं, बट आपने ट्रेड कर लिया, तो वहाँ से अगर प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वहाँ लॉस हो गया, वो लॉस आपका अनवांटेड लॉस है, जो कि होना भी नहीं चाहिए, आपको लॉस करना भी नहीं है। इसलिए प्रोसेस को फॉलो करते समय, या प्रोसेस को हम फॉलो करने जा रहे होते हैं, अच्छा खासा टाइम लेता है ये, क्योंकि आपको किसी चीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। लॉजिक से आपको प्रोसेस एक्यूरेट लगेगा, बस उसको फॉलो करना है। तो ज़्यादातर लोग फॉलो किस लिए नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में उनको ट्रेड पकड़नी होती है कहीं पे। तो ये पेशेंस लेवल क्रिएट करना कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक प्राइस आएगा तभी काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास इतना पेशेंस आ गया और लेवल टू लेवल काम करना शुरू कर दिए, समझ लीजिए वहाँ आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज होने वाली है। उसके बाद फिर आपको एंट्री एग्जिट सही तरीके से करनी है। अगर लेट करोगे ऑफकोर्स तो स्टॉप लॉस भी बढ़ेगा, तो स्टॉप लॉस टू टारगेट रेशियो भी चेंज होगी। बट अगर आप सही जगह पे एंट्री करना सीख गए, स्टॉप लॉस टू टारगेट रेशियो जो है वो बेटर होती चली जाएगी, और एक्यूरेसी तो फिर ओवरऑल प्रॉफिट में आपको रख ही सकती है। चलिए, तो बैंक निफ्टी जो है वो डिस्कस हो चुका है, यहाँ पे पूरी टीम है अपने पास। तो किसी का भाई क्वेश्चन है कोई कल के लिए, एनीवन, किसी को क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है, चलिए। किसी और का कोई, एनीवन, किसी को क्वेश्चन है तो, नहीं है तो एक बार नो कर दीजिए, फिर हम इसको अकॉर्डिंगली क्लोज करेंगे। नहीं, ऑल क्लियर है। चलिए, बाकी कल फ्राइडे है, वैसे क्लास होती नहीं है फ्राइडे को, बट हम कल क्लास करेंगे सुबह, वही अपनी 10 बजे वाली और 1:15 वाली, दोनों क्लासेस करेंगे, बाइंग की, सेलिंग की भी करेंगे। तो कल फिर हम सुबह क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय।